Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Applications of trigonometry, chapter number 9, exercise number 9.1 and question number is 10. क्वेश्चन नंबर 10 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. एक रोड है जिसके दोनों साइड पर दो पोल इक्वल साइड के स्टैंडिंग पोजीशन में, और जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है. यानी दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर हो गई. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. यानी जो रोड है 80 मीटर बिटवीन दी टू पोल्स, वहां पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पोल का 80 है और दूसरे का 60 डिग्री है. तो ये कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करना है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, जो डिस्टेंस है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से पोल की दूरी कितनी होगी. तो लेट्स से यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, रोड के ऊपर एक रोड लेते हैं. लेट्स से ये एक रोड है और इस रोड के ऊपर इक्वल साइज के दो पोल है. फॉर एग्जांपल एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल भी इक्वली हाइट का. लेट्स से दूसरा पोल ये हो गया. लेट्स से एक पोल ए भी है और दूसरा पोल जो है सी और डी है. ए और सी चूंकि ये विड्थ ऑफ द रोड है जो कि 80 मीटर दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो रोड दी गई है वो 80 मीटर दी गई है. इस रोड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से ई. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो ई पॉइंट से है ये एक एंगल बन रहा है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का, और इसी से एक दूसरा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है लेट्स से 30 डिग्री का. तो पूछा गया है कि भाई एक तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा, फिर इस ई पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट. दूसरा ये कि इनकी जो हाइट है, यानी ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की, और ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है कितना होगा. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे एंगल तो दे रखा है बट हमें कोई सी भी साइड नहीं दे रखी है कि उसका जो वैल्यू है कितना हुआ, लेकिन दे रखा है. तो यहाँ पर इन दोनों एंगल, दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है दिस वन, एक ये फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ से, और दूसरा जो फॉर्म्ड हो रहा है, यानी एक तो ये फॉर्म्ड हुआ, ए बी ई फॉर्म्ड हो गया, और जो सेकंड फॉर्म्ड हो रहा है वो लेट्स से ई डी
या ई सी डिफॉर्म्ड हो गया। तो इन दोनों का जो बेस है वो बेस भी कॉमन नहीं है। दोनों का जो आपके पास बेस है, अगर हम देखते हैं ए ई और दूसरे का ई सी, तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहा है, ए सी है, जो कि 80 मीटर है। तो फिर कैसे इसको फाइंड आउट करें? लेट्स प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एंगल जो कि 60 डिग्री का है, यानी इन ट्राइंगल ए बी और ई के अंदर, ए बी ई के अंदर। तो हमें चूंकि एक तो बेस चाहिए, हमें एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक जो बेस होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन जो 60 डिग्री है वो ए बी ऑब्लिक कितना होगा, ए ई होगा। और टेन 60 तो हमें मालूम है, √3 है। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो चीज़ दे रखी है, जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दो चीज़ें, कि एक तो ये ए बी इक्वल टू सी डी के, यानी दोनों की हाइट बराबर है, एक तो ये गिवन है। दूसरा, हमें ए सी गिवन है। अब मुझे अगर ए ई की वैल्यू पता करना हो तो ए ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 80 मीटर में से। 80 मीटर में से अगर माइनस में ई सी कर दूं तो मेरे पास ए ई की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए ई की जगह पर, यानी ए बी, तो वो आपके पास परपेंडिकुलर हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है, हाइट। और इसकी जगह पर, ए ई की जगह पर, आई कैन राइट दी 80 माइनस ई सी। तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। स्टिल वो अभी अपनी जो कि नंबरिंग सिस्टम में टोटल नहीं है। तो यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, 80 माइनस ई सी और √3। तो ये वैल्यू किसकी निकली, ए बी की वैल्यू निकल आई, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। तो सी डी ई जो ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री जो होगा वो होगा सी डी ऑब्लिक ई सी। टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। और अब यहाँ पर जो वैल्यू है, जो सी डी है, वो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सी डी जो बराबर है वो किसके बराबर है, वो यहाँ पे ए बी के बराबर है। तो सी डी जो बराबर है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो आई कैन राइट हियर सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं ऑब्लिक ई सी। √1/√3 ए बी, क्योंकि वो सी डी की जगह पर रिप्लेस हो गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ई सी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कहाँ से, 1 से।
लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ लिख दिया, और इसी की जो वैल्यू है उसको हम इसी लिखें, जो इसी है वो इसी लिखें। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू को यहीं पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ए बी की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगी अंडर रूट 3 80 माइनस EC, और नीचे वो EC आ ही रहा है, हमने कि CD को चेंज किया किसके अंदर, ए बी के अंदर, और ए बी की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो ये हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, EC इक्वल टू अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 माइनस EC, और EC इक्वल टू 240, और -3 EC। तो ये EC+3 EC हो जाएगा इक्वल टू 240 हो जाएगा, और 4 EC इक्वल टू 240 हो जाएगा, और EC की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 240 अवलीग 4, यानी 60 मीटर। यानी ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकल कर आई है, ये कितना हो गया, ये 60 मीटर हो गया। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट से फ्रॉम इक्वेशन 2 ए ई इक्वल टू 80 माइनस EC की वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20। तो ये वैल्यू 20 मीटर आ गई। अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी या हमने सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए बी और सी डी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट हो सकती है, तो वो हम इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स से इसको यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सामने ही रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3, और ये 80 माइनस EC की वैल्यू जो आपने निकाली है दैट इज 60 है, तो यहाँ पे आपने 60 लिख दिया, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20
अंडर रूट 3। तो यहाँ से इसकी जो हाइट निकली वो गई 20 अंडर रूट 3। और ए बी और सी डी बराबर हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा। आई होप सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।